भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती, बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है, जिया जाता है और आत्मसात किया जाता है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये मान्यता केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्योहार का, जो त्योहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूं। उजाले के त्योहार दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि देश और दुनिया भर के लोगों में गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें रास्ता दिखाते रहें। संवाददाता डॉक्टर सुवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुवेश, केंद्रीय मंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दोनों ने ही इस पे खुशी जाहिर करते हुए इसे एक जीवंत विरासत कहा है। इसे हम जीते हैं। दीपावली को हर साल हम जीते हैं। ये हमारी उस विरासत का हिस्सा है जो हमें सनातन संस्कृति पर गर्व कराता है। कितनी बड़ी खुशी की बात हर भारतीय के लिए है, आपके लिए खुद भी होगी, लेकिन किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है लोगों से भी? बिल्कुल रितु, आपने सही कहा कि आज का दिन जो है वो इतिहास में दर्ज हो गया है और न सिर्फ हम भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व में जहां भी आज भारतीय होंगे वो बेहद खुश होंगे, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन आज जब उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई है तो उस खुशी को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। आज यहाँ पर जैसे ही घोषणा की गई वैसे ही आप समझिए कि लाल किले की प्राचीर से ये जो घोषणा आज यहाँ पर हुई है, 20वां सत्र यहाँ चल रहा है। 3 महत्वपूर्ण बातें भारत के लिए आज हो जाती हैं। एक कि 20वें सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है, वहीं आज 20 साल भारत को हो चुके हैं इस सत्र में शामिल हुए। और आज सबसे बड़ी बात ये कि जहां 15 अमूर्त जो धरोहरें हैं पहले से विश्व की, वो यूनेस्को में शामिल हैं, उसी में आज एक और बढ़ गई है सबसे अनमोल अमूर्त धरोहर भारत की, और वो है दीपावली। आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे ही घोषणा की गई, पूरा लाल किले में जो तालियों की जश्न की यहाँ पर लोग मनाने लगे। दीपावली ऐसा लग रहा था कि आज ही हो मानो। यहाँ पर कुछ कलाकार भी मेरे साथ हैं, मैं आपको ऋतु उनसे भी मिलवाना चाहूंगी। कैसा लगा आज आपको दीपावली जब यूनेस्को ने आज धरोहर के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई? बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब जश्न मना रहे हैं और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगी आज इस अवसर पे? मैं देख रही थी कि आप एक अलग ही खुशी में झूम रही थी। जैसे ही केंद्रीय मंत्री आए तो साथ में वो भी नृत्य करने लगे रहे, तो आपने देखा होगा, चाहे केंद्रीय मंत्रालय के सचिव हो, आज सभी सब कुछ भूल के पूरे भावुक होकर एक अलग ही रंग में रंगे हुए थे। एक ही बात बोलना चाहूंगी, बोलो दुर्गा माई की जय। जय हिंद। थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को एक बार जरा जो आप प्रस्तुति दे रही थी वो करके दिखा दीजिए। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय।
जी ऋतु, तो देखिए आपने जैसा देखा आज प्रत्येक कलाकार हो, प्रत्येक भारतीय, आज सभी के मन में आज का जो दिन है वो दर्ज हो गया है। ऐतिहासिक दिन आज का बन चुका है, क्योंकि आज जहां पहले से ही 15 हमारी धरोहरें यूनेस्को में दर्ज थी, वहां एक और आज हो गई है दीपावली। देखिए वैसे भी दीपावली पूरे विश्व में मनाई जाती थी बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर, लेकिन जब ये आधिकारिक तौर पर अब आज इसको मान्यता मिल गई है और उसके बाद जब ये पूरे विश्व में मनाई जाएगी तो उसका रंग, उसकी छटा अलग ही देखने को मिलेगी। और आज इसलिए भी खास, देखिए हम सब जानते हैं कि इस लाल किले ने जो इतिहास रचा है, जो अब तक देखे हैं, वो कई ऐसी तस्वीरें हैं। आज जब यहाँ पर लाल किले पे ये घोषणा की गई इस सत्र के दौरान, तो बहुत लोग भावुक हो गए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो या सचिव हो या फिर यहाँ जो यूनेस्को के आधिकारिक तौर पर जो बनाए गए थे अध्यक्ष, वो हो, सभी के आंसू निकल रहे थे, वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था। आज की ये जो क्षण था उसको आपने देखा होगा कि सभी व्यक्तियों के लिए, भारतीयों के लिए, न सिर्फ विश्व के लिए ये संदेश जाएगा कि भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में शांति लेकर के आएगी। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि दीपावली बुराई की अच्छाई पर जीत है और विजय का त्योहार है। भगवान श्री राम जब आते हैं तो न सिर्फ त्योहार के रूप में बल्कि ये संदेश जाता है वसुदैव कुटुंबकम का, और अब ये संदेश न सिर्फ राष्ट्रीय तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरे विश्व में अब भारत का परचम लहराएगा। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीवेश पूरी जानकारी के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण अवसर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।